हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एमएल अग्रवाल की मैथ्स बुक से क्लास 7th का चैप्टर 10 ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज का एक्सरसाइज 10.2 सॉल्व करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्सटीरियर एंगल एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स। है ना, ये डायग्राम हमें 3 दे रखे हैं, इसमें हमें वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है। उससे पहले आप समझ लीजिए इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स क्या होता है। तो देखिए ट्रायंगल है ना, तो ट्रायंगल के जो भीतर का पार्ट है, ये अंदर का पार्ट है, इसे हम इंटीरियर एंगल बोलते हैं और ये बाहर के पार्ट को एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। ठीक है, तो हमें ये एंगल एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू होता है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, यानी कि ये जो एंगल हमारा एक्स है, ये इसका इंटीरियर अपोजिट एंगल ये दोनों है ना। यहाँ पर ये एंगल है, इसका अपोजिट एंगल ये और ये। ठीक है, मान लीजिए ए बी सी हमने नाम दे दिया, तो यहाँ पे एंगल एक्स का अपोजिट एंगल बी प्लस सी। ठीक है, तो हम लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल एक्स हो गया इक्वल टू 45 प्लस 65, दोनों को ऐड कर दीजिए, हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमें सेम थिंग क्वेश्चन 2 एंड 3 में भी करने हैं। तो आइए हम लिख के इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 1, है ना, हम यहाँ लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो हमारा एक्सटीरियर एंगल एक्स दिया है जिसे हमें सॉल्व आउट करने हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे एक्सटीरियर एंगल की जगह एक्स इक्वल टू दो एंगल जो है अपोजिट इंटीरियर अपोजिट में है दे रखा है, वो है हमारा 45 डिग्री प्लस 65 डिग्री। तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये हमारा हो गया 5 5 10 0 6 4 10 एंड 110 डिग्री। ये हमारा इसका आंसर आ गया, यानी हमारा जो ये एक्सटीरियर एंगल एक्स है ना, तो ये है 110 डिग्री। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरह से सेकेंड पार्ट इसका, इसमें भी यही फार्मूला लगेगा, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ओके, तो एक्सटीरियर एंगल हमारा एक्स दे रखा है, तो एक्स इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर है 55 डिग्री प्लस 40 डिग्री। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, 505 5 प्लस 4 9 95 डिग्री, यानी कि एक्स की वैल्यू 95 डिग्री आ गया। ठीक है, इसी तरह से थर्ड पार्ट में भी हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो वही लिख देंगे एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ये लिख दीजिए। फिर एक्सटीरियर एंगल में हमारा एक्स है, तो एक्स लिख देंगे, तो आ जाएगा 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री, है ना, तो इक्वल टू 100 डिग्री। तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन 2 में कह रहा है, यहाँ भी हमें अननोन इंटीरियर एंगल यानी कि एक्स की वैल्यू निकालनी है, बट यहाँ इंटीरियर में निकालना है, इंटीरियर यानी कि भीतर। इस क्वेश्चन में फर्स्ट में हमें एक्सटीरियर निकालने थे ना, बाहर का, अब हमें भीतर का एक्स निकालना है ना। जो देखिए ट्रायंगल बना रहा है, इसमें अंदर में ये एक्स है। ठीक है, इसी की वैल्यू हमें निकालना है। और एक चीज़ यहाँ और ध्यान दीजिए, यहाँ एक्सटीरियर भी दे रखा है ना, एक्सटीरियर एंगल 115 डिग्री दे रखा है, इंटीरियर में एक दे रखा है, और यहाँ हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ भी हम वैसे ही लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो आइए हम इसे भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले आप यही फार्मूला लिख दीजिए जो क्वेश्चन 1 में हमने यूज किया है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, है ना, यही लिख देंगे। अब क्वेश्चन में हमारा देखिए एक्सटीरियर एंगल हमारा यहाँ 115 डिग्री दिया एक्सटीरियर, तो लिखेंगे 115 इक्वल टू एक्स प्लस 50 डिग्री। तो एक्सटीरियर हो गया हमारा 115 डिग्री इक्वल टू एक्स प्लस
दे रखा है कितना है 50 डिग्री, ठीक है। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, एक्स को यहाँ रख लीजिए, है ना। तो एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं 115 डिग्री, ये प्लस में 50 डिग्री तो ये माइनस में आ जाएगा 50। तो इसे हम माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 65 डिग्री आंसर, है ना। एक्स की वैल्यू 65 डिग्री। आइए इसका इसी तरह से सेकेंड पार्ट देखते हैं। इसमें भी आप वही फार्मूला लिखेंगे जो ऊपर हमने लिखा है ना, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ये आप लिख लेना। अब हम एक्सटीरियर एंगल इसमें दे रखा है 80 डिग्री। जब ये बनाना तो बुक आप अपने पास में रखना तो समझने में आसानी होगी, है ना। तो एक्सटीरियर 80 डिग्री दे रखा है तो इक्वल टू 30 डिग्री प्लस एक्स, ठीक है। तो एक्स को आप इस साइड ले आइए, तो लेफ्ट हैंड साइड में, और 80 को राइट हैंड साइड में कर लेंगे 80 डिग्री, 30 डिग्री प्लस में तो ये आ गया हमारा माइनस, तो ये हो जाएगा 50 डिग्री। ये हमारा इसका आंसर हो गया। इसी तरह से इसका थर्ड फिगर हम देखते हैं। थर्ड फिगर में भी एक्सटीरियर 70 डिग्री दे रखा है तो हम लिखेंगे 70 डिग्री इक्वल टू एक्स प्लस 36 डिग्री, ठीक है। फार्मूला हमारा वही रहेगा, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। एंगल्स को शॉर्ट में एंगल का साइन देकर एस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल इसमें हमारा है 70 डिग्री इक्वल टू 36 प्लस एक्स। तो एक्स की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, 70 माइनस 36, तो आ गया हमारा यहाँ 34 डिग्री, इसका आंसर हो गया। अब आइए क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ भी हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो अब ये एक ट्राइंगल है, इसमें एक्सटीरियर भी है और इंटीरियर में 2x एंड x दे रखा है, ठीक है। एक्सटीरियर हमारा 105 है। तो आइए इसे भी हम जैसे क्वेश्चन 1 टू सॉल्व किया उसी मेथड से कर लेंगे, बहुत आसान है। तो पहले हम लिख लेते हैं एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल हमारा इसमें है 105 डिग्री इक्वल टू 2x प्लस एक्स। तो यहाँ हमारा हो गया, फिर से लिख सकते हैं 105 डिग्री इक्वल टू 2x प्लस एक्स यानी कि 3x, ठीक है। तो x की वैल्यू हमें निकालना है तो हम यहाँ लिख लेंगे x इक्वल टू 105 बाय 3। 3 से 105 डिवाइड कीजिए तो 3 3 जार 9, 1 5 बच गए, 3 5 जार 15 यानी कि 35 डिग्री। ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब इसका सेकेंड पार्ट बना लेते हैं। इसमें भी देखिए एक्सटीरियर 125 है और इंटीरियर में 2x एंड 3x, यही लिखेंगे 125 डिग्री इक्वल टू 2x प्लस 3x। फार्मूला हमारा वही चलेगा सेम, एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है। ये आप लिख लेना। तो एक्सटीरियर में यहाँ मैं लिख दे रही हूँ 125 डिग्री इक्वल टू 2x प्लस 3x। तो ये हमारा हो गया 125 डिग्री इक्वल टू 325 5x। अब हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x इक्वल टू 125 बाई 5, है ना। अब इससे इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये हमारा हो गया 25 डिग्री, आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से अब हम क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 3 में ये एक ट्राइंगल है, इसमें एक्सटीरियर नहीं दिया है। पहले के दोनों क्वेश्चन में आपने देखा एक्सटीरियर के साथ हमने बनाया है, बट यहाँ एक्सटीरियर एंगल तो है नहीं, सिर्फ अंदर का, और ये तो बहुत ईजी है, लास्ट ईयर भी आपने पढ़ा होगा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल साइड इन अ ट्राइंगल 180 डिग्री, है ना। ये आप लिख देंगे और फिर तीनों को ऐड करके जैसे 60 डिग्री प्लस 50 प्लस एक्स 180 डिग्री, और इसे हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। बहुत आसान है। आइए हम इसे जल्दी से बना लेते हैं। तो इसका थर्ड पार्ट पहले हम लिख लेते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल्स in a triangle इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ऑल एंगल्स ट्राइंगल का 180 डिग्री होता है।
तो दो एंगल हमारा दे रखा है तो उसे लिख लेंगे 60 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तब इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो ये हमारा हो गया 110 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। अब x को स्टॉप कर लीजिए यहाँ पे, x इक्वल टू तो 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, इसे माइनस कीजिए तो आ गया हमारा 70 डिग्री। ये इसका आंसर हो गया। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ भी हमें अननोन x निकालने हैं ना, x की वैल्यू निकालनी है। ये एक ट्राइंगल शेप है 50 डिग्री x एंड x, ये दो एंगल का नाम x दे रखा है, एक है 50 डिग्री। तो ये भी जैसे अभी हमने क्वेश्चन बनाया लास्ट थर्ड ये वाला क्वेश्चन बनाया ट्राइंगल का निकाला, इसी मेथड से हम इसे भी सॉल्व कर लेंगे। ये भी बहुत आसान है, तो आइए सॉल्व करते इसे। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल। ये कितना होता है, ये होता है 180 डिग्री, ठीक है। और अब हम तीनों एंगल को प्लस में लिख लीजिए। तो दे रखा हमारा 50 डिग्री प्लस x प्लस एंगल x इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो गया 50 डिग्री प्लस 2x है यहाँ तो 2x इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो 2x को यहाँ स्टॉप कर लीजिए तो यहाँ आ जाएगा हमारा 180 माइनस 50, तो ये हो गया हमारा 130 डिग्री, है ना। 130 डिग्री 2x हो गया 130 डिग्री। अब हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x इक्वल टू 130/2, 2 से 130 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 65 डिग्री। ये इसका हमारा आंसर हो गया। अब इसका सेकेंड फिगर देखते हैं। इसमें कह रहा है सेकेंड फिगर, यहाँ एंगल x है, एक एक्सटीरियर 110 डिग्री, दूसरा एक्सटीरियर है 120 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ आप एक चीज़ ध्यान से देखिए, यहाँ हम एंगल का पहले नेम देते हैं तो समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो इसका मान लीजिए आप एक नेम दे दीजिए, जैसे ABC ऐसे दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ ABC हमने दे दिया एंगल का नाम। अब यहाँ समझिए, ये मान लीजिए ये एंगल B है ना, ABC, समझने में आसानी होगी। अब देखिए एंगल B में इधर इस साइड में एक एंगल 110 डिग्री दे रहा है, इधर कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ एक एंगल x है ना, ये एक ट्राइंगल ABC ट्राइंगल है। इसके अंदर देखिए एक एंगल हमारा x दे रखा है, तो इसके भीतर में है ना x है, तो दूसरा एंगल हम यहाँ मान लेते हैं, इसे मान लीजिए y, इस एंगल को हमने मान लिया z, है ना। यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड 180 डिग्री होगा। बट ये तीनों एंगल क्या है यह तो हमें पता नहीं है, ये मालूम करना पड़ेगा, है ना। तो अभी आप x y को भूल जाइए, इस एंगल को इतना भूल जाएंगे हम। तो आप देखिए यहाँ फिगर क्या बन रहा है हमारा, ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना, और इस पर एक एंगल है, तो एक एंगल 110 डिग्री है। तो स्ट्रेट एंगल का रूल हमने क्या पढ़ा था पीछे, कि स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। इसे हम लीनियर पेयर भी बोलते हैं, है ना। लीनियर पेयर में क्या आपने पीछे पढ़ा कि लीनियर पेयर में सम ऑफ टू एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि 180 डिग्री होते हैं। तो ये इसे छुपा लेंगे हम। अब आप देखिए तो y प्लस 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो y की वैल्यू निकल जाएगा, है ना। क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ देखिए इधर का आप ऐसे छुपा दीजिए। अब देखिए ये कौन सा, ये भी स्ट्रेट एंगल बन रहा है, और स्ट्रेट एंगल यानी कि 180 डिग्री का होता है, इसे लीनियर पेयर भी बोलते हैं हम। तो देखिए यहाँ z प्लस 120 डिग्री है ना, तो हम इक्वल टू 180 डिग्री, तो z की वैल्यू हम निकाल लेंगे बिकॉज लीनियर पेयर के कारण हम, ठीक है। तो हमें y और z की वैल्यू जब निकल जाएगा तो x की हम निकाल लेंगे। तो आइए पहले हम y एंड z की वैल्यू निकालते हैं। तो पहले हम यही लिख लेते हैं 110 डिग्री प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, फ्रॉम लीनियर पेयर, है ना। लीनियर पेयर का सम क्या होता है, सम ऑफ दो एंगल का सम क्या होता है लीनियर पेयर में, 180 डिग्री होता है। तो वही हमने 180 डिग्री लिखा। लीनियर पेयर आपको ध्यान में नहीं रहे तो आप यहाँ स्ट्रेट एंगल भी लिख सकते हैं, फ्रॉम स्ट्रेट लाइन भी लिख सकते हैं। तो अब एंगल y निकाल लेते हैं। तो एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो ये हमारा हो गया 70 डिग्री। अब y की वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। तो सिमिलरली ये लिख लीजिए आप, सिमिलरली एंगल 120 डिग्री प्लस एंगल z
180 डिग्री। ये भी हमारा है, लिख लीजिए आप, फ्रॉम लीनियर पेयर, है ना। तो एंगल जेड हमारा निकल जाएगा, तो एंगल जेड इक्वल टू 180 माइनस 120, तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिए एंगल वाई एंड एंगल जेड निकल गया ना। वाई हमारा हो गया 70 डिग्री एंड जेड हमने 60 डिग्री निकाला। तो अब हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, ये तो बहुत ही आसान है ना। वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड 180 डिग्री, दोनों की वैल्यू डाल देंगे वाई जेड की, तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। तो आइए हम इसे निकाल लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं वी नो ऑल एंगल सम ऑफ, यहाँ लिख दीजिए आप पहले, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स वाई जेड हमने नाम दिया है उसे, है ना, मान लिया है ना। वाई जेड, एक्स तो दे रखा है, वाई जेड को हमने लेट कर लिया। तो हम लिख सकते हैं एंगल एक्स प्लस वाई हमने 70 डिग्री पॉइंट आउट किया है, तो 70 डिग्री प्लस जेड हमारा 60 डिग्री है, तो 60 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, ये प्लस में है तो इधर माइनस, दोनों को प्लस कर दीजिए, तो 70 प्लस 60 ये हो गया हमारा 130। तो हम यहाँ 130 डिग्री लिख देंगे, तो इक्वल टू माइनस कीजिए, तो ये आ गया हमारा 50 डिग्री, ये आंसर हो गया, है ना। तो हमारा एक्स की वैल्यू भी निकल गया, वाई भी आ गया, वाई 70, जेड 60 एंड एक्स 50। यहाँ फिगर में एक बार और समझ लेते हैं। तो देखिए एक्स का हमने वैल्यू निकाला 50, ये 50 हो गया, ये 70 एंड ये 60, तो 50 प्लस 70 प्लस 60, अब तीनों को ऐड कीजिए तो ये हमारा बन जाएगा 180 डिग्री। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है ना। सम ऑफ ट्राइंगल का साइड क्या होता है इंटीरियर में, 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल 180 डिग्री। ठीक है, तो तीनों को ऐड करने पे 180 हमारा बन जा रहा है। आइए अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। फिगर थर्ड में क्या कर रहा है, एक ट्राइंगल है, एक एंगल 2x है, अदर एंगल x है। और यहाँ इसे ध्यान से देखिए, इस फिगर में ये हमारा 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री का ये साइन होता है ऐसे। यहाँ देख लीजिए, नोटबुक पे दिखाती हूँ मैं, पेज पे दिखा, जैसे ये है ना, ये एक एंगल बना हुआ है, वहाँ पे इस तरह से साइन है। तो ये जो सिंबल होता है, ये जो सिंबल है, ये इसको हम राइट एंगल बोलते हैं, यानी कि 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम बना लेंगे ना 2x प्लस एक्स प्लस 90 डिग्री। तो सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल क्या होता है, 180 डिग्री। तो हम x की वैल्यू ऐसे निकाल लेंगे, तो ये 90 है, ये आप ध्यान रखना, जब भी बनाना फिगर ध्यान से देखना। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। ट्राइंगल का फुल फॉर्म भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ सिंबल बना दिया ट्राइंगल का। तो अब लिख लेंगे x प्लस 2x, ये दोनों दिया है, और एक 90 डिग्री ये भी दे रखा है ना, तो ये हमारा हो गया 180 डिग्री। तो x प्लस 2x कितने हो गए, ये हो गए 3x प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3x को यहाँ स्टॉप कर लीजिए और यहाँ लिख लेंगे 180 माइनस 90, ये बन गए, माइनस किया तो हो जाएंगे 90 डिग्री। तो अब हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, तो लिखेंगे x इक्वल टू 90/3 इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो जो हमारा x है फिगर में वो आ गया 30 डिग्री। दूसरा एंगल है 2x, इसलिए 2x इक्वल टू, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 30, तो ये हो गया 60 डिग्री, हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ देखिए एक बार इसे क्लियर कर लेते हैं और अच्छी तरह से। एक्स हमारा ये बन गया, हमारा कितने एंगल आए हैं, एक्स है 30, तो देखिए ये हो गया 30, 2x यानी कि 60 डिग्री और ये 90 है, तो जो 30 प्लस 60 90 हो गया ना, और ये 90 है ही, यानी कि 90 प्लस 90 180। तो हमारा ये क्वेश्चन बनाया है हमने वो सही है। ठीक है, ये चेकिंग करने का तरीका है, आप भी ऐसे बनाकर चेक कर सकते हो। अब इसी में क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। अब देखिए इस डायग्राम जो दे रखा है ना, इसमें हमें एक्स एंड वाई दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये फर्स्ट फिगर देखिए 50 डिग्री एक्स वाई
120 डिग्री, है ना, 120 डिग्री एक्सटीरियर में है। तो यहाँ देखिए आपको क्या समझ में आ रहा है देखने से, यहाँ तो हमें एक ही एंगल दे रखा है ना, और दो एंगल निकालने हैं। तो अभी हम इस एंगल को ऐसे आप छुपा दीजिए। अब देखिए ये हमारा कौन सा पेयर बन गया, लीनियर पेयर, है ना। इसको स्ट्रेट लाइंस के अनुसार भी बना सकते हैं, दोनों बात सेम है। स्ट्रेट लाइंस 180 डिग्री का होता है, लीनियर पेयर में सम ऑफ टू एंगल्स 180 डिग्री, दोनों एक ही हैं, है ना। तो देखिए हम लिख सकते हैं y प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, फिर y की वैल्यू निकाल जाएंगे। जब हमारा y की वैल्यू निकल जाएगा तो हम ये x की वैल्यू भी निकाल लेंगे, क्योंकि ट्रायंगल में जब आपको दो एंगल पता है तो आराम से हम 30 का थर्ड एंगल निकाल सकते हैं। तो आइए हम पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लिख लेंगे पहले एंगल y प्लस 120 इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, फ्रॉम लीनियर पेयर। ये जियोमेट्रिकल फैक्ट लिखना बहुत ज़रूरी है, तो आप ज़रूर लिखना लीनियर पेयर, ठीक है। तो y की वैल्यू होगी, निकल गया ना, एंगल y इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्री, तो ये हो गया 60 डिग्री। तो y हमारा 60 डिग्री आ गया। तो अब हम लिख लेंगे वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एक एंगल हमारा इसमें 50 डिग्री दे रखा है, तो हम लिखेंगे 50 प्लस एक का नाम x है प्लस और एक हम y दे रखा है, तो y की वैल्यू हमने 60 लिखा है। तो अभी आप ऐसे लिख लीजिए, समझने में आसानी हुआ। 50 प्लस x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो हम फिर लिख सकते हैं 50 प्लस x निकालने हमें प्लस y आ गया 60 डिग्री, तो यहाँ 60 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 50 प्लस 60 इसको ऐड कर दीजिए, हम x को इधर निकाल रख लेते हैं, x को स्टॉप कर लिया यहाँ, x इक्वल टू 180 माइनस 60 प्लस 50, ये आ गया हमारा 110 डिग्री। दोनों को हमने माइनस किया तो आ गया हमारा 70 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया, है ना। x आ गया y की वैल्यू निकल गई 60 डिग्री एंड x की वैल्यू 70 डिग्री। क्लियर। अब हम इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में है, यहाँ देखिए XYZ, यहाँ भी एक ट्रायंगल है, ठीक है, और यहाँ एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री है। यहाँ पे आप फोकस कीजिए, ये जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है और इसके जस्ट अपोजिट में x है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स अभी पीछे हमने पढ़ा था, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी कि x हमारा 60 डिग्री हो गया, ठीक है। आइए इसे आप एक बार वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ। अगर कोई भी दो लाइन, है ना, कोई भी टू लाइन्स किसी भी पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करती है तो वो अपोजिट एंगल्स होता है ना। जैसे मान लीजिए टू लाइन्स है, यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो देखिए यहाँ पे ये एंगल्स, इसका अपोजिट कौन होगा, ये होगा। इसी तरह से इस एंगल का अपोजिट ये एंगल हो गया, है ना। तो यह इसे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं। तो यही फिगर में है, क्लियर है। तो आइए हम लिखते हैं x इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। कैसे हुआ, तो लिख दीजिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो इसीलिए x इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएंगे। तो आगे हम लिख देंगे फिर वी नो सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। अब देखिए x की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री है। अब हम ट्रायंगल की वैल्यू निकालेंगे ना, ट्रायंगल में ही निकालेंगे ऑल एंगल्स की वैल्यू। तो यहाँ देखिए एक 40 डिग्री, एक हमारा 60 आ गया, तो y की वैल्यू हम निकाल लेंगे। इसीलिए हमने यहाँ लिखा सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो अब जो गिवन है वो लिख लेते हैं 40 डिग्री प्लस 60 डिग्री, हमने x की वैल्यू निकाली तो वो लिख देंगे 60 डिग्री प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस कीजिए तो ये हो गया 100 डिग्री प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री।
ठीक है, तो एंगल वाई निकाल लेते हैं, इक्वल टू 180 माइनस 100 इक्वल टू 80 डिग्री। ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब इस थर्ड फिगर देख लेते हैं। इसमें भी देखिए एक ट्राइंगल है एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्सटीरियर में 90 डिग्री। यहाँ भी जैसे क्वेश्चन 2 देखा हमने उसी तरह से थर्ड बनेगा। यहाँ पे ये एक्सटीरियर और एक्स अपोजिट है, अपोजिट वर्टिकली है। इसी तरह से यहाँ देखिए एंगल वाई एंड 90 डिग्री है ना, वर्टिकली अपोजिट है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों लाइन, तो अपोजिट एंगल्स ये बन रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट है, तो वाई इक्वल टू 90 डिग्री और एक्स वाई की, और यहाँ दो एंगल एक्स दे रखा है ना, एक ये फर्स्ट एंगल एक्स, सेकेंड एंगल एक्स, दोनों एंगल एक्स है, थर्ड एंगल हमारा 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो आइए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। पहले लिख लेंगे हम एंगल वाई इक्वल टू 90 डिग्री है ना। कैसे 90 डिग्री है, तो ये इसका फैक्ट लिख दीजिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स प्लस 90 डिग्री, ये हमारा हो गया 180 डिग्री। ठीक है, ये कैसे हुआ, तो ये हो गया हमारा, लिख सकते हैं यहाँ ट्राइएंगल्स प्रॉपर्टी। ठीक है, ट्राइएंगल्स प्रॉपर्टी हम बोलते हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री है ना, यही हमारा ट्राइंगल का प्रॉपर्टी है। तो ये हम शॉर्ट में लिख दिया हमने ट्राइंगल्स प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये देखिए एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स यानी कि 2x हो गया, तो 2x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 2x को यहाँ स्टॉप कर लीजिए, तो ये आ गया हमारा 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं ना, इसलिए x इक्वल टू 90/2, इसे डिवाइड कीजिए तो आ गया हमारा 45 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया, यानी कि y तो हमारा ये 90 डिग्री है ही। ठीक है, और ये भी x, दोनों x है, तो यानी एक x हमने निकाला तो दूसरा भी आ गया। 45 प्लस 45 चेक करके देख लेते हैं, ये 90, यहाँ 45 प्लस 45, तो 45 प्लस 45 90 डिग्री, 90 प्लस 90 180 डिग्री। तो देखिए ट्राइंगल का 180 डिग्री हमें आ गया ना, सम ऑफ ऑल एंगल्स 180 डिग्री होता है। तो आइए क्वेश्चन 6 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 में कह रहा है हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू फाउंड करनी है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये एक ट्राइंगल दे रखा है जिसमें एक्सटर्नल एंगल एक्स, यहाँ एक्सटर्नल एंगल एक्स, यहाँ थर्ड एंगल में देखिए एंगल एक्स एंड एंगल वाई है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो देखिए एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई वर्टिकली अपोजिट दे रखा है, तो यहाँ भी हमारा एंगल एक्स एंगल वाई बन जाएगा, ये भी एंगल एक्स एक एंड एंगल वाई है ना, समझ रहे हैं ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, एक एंगल हमारा एक्स इक्वल टू वाई दे रखा है, तो बचे हुए दोनों एंगल्स में भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के थ्रू ये एक्स इक्वल टू वाई हो जाएंगे दोनों। ठीक है, तो आइए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर है ना, गिवन फिगर में क्या कर रहा है हमारा एंगल, यहाँ लिख लीजिए एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई है ना, क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं ना, तो एक्स इक्वल टू वाई हो गया। तो इसी तरह से सिमिलरली क्या हो जाएगा, फर्स्ट हमारा एंगल एक्स भी वाई बन गया, दूसरा भी एंगल एक्स हो गया वाई। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं तीनों वाई बन गए है ना, तो वाई प्लस वाई प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो कैसे हो गया, तो ये होगा फ्रॉम ट्राइएंगल्स प्रॉपर्टी, ट्राइएंगल्स प्रॉपर्टी। ठीक है, ट्राइएंगल्स प्रॉपर्टी क्या होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, यही हमारा ट्राइएंगल्स प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो ये देखिए ये 3y है, 3y है ना, तो लिख सकते हैं हम 3y इक्वल टू 180 डिग्री, तो इसलिए y इक्वल टू 180/3, ये हो गया हमारा 60 डिग्री आंसर। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, सेकेंड फिगर। यहाँ देखिए एक्स वाई जेड है ना, ये एक ट्राइंगल है,
एक एक्सटीरियर 125 डिग्री है, तो हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, और ये ट्रायंगल के अंदर देखिए दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल है ना, दोनों में एंगल्स का नाम एक्स है, ये भी एक्स एक भी एक्स, एक एक्स निकल गया तो दूसरा एक्स निकल जाएगा। अब आप इस फिगर को इधर से फिगर छुपा लीजिए, तो अब बचा हुआ क्या है हमारा स्ट्रेट एंगल है ना। तो देखिए ये लीनियर पेयर बन रहा है, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, तो सम ऑफ टू एंगल्स उसमें क्या होते हैं लीनियर पेयर में 180 डिग्री होता है, तो ये हमारा लीनियर पेयर बन रहा है ना। तो हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 125 इक्वल टू 180, तो एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, तो जो एक्स की वैल्यू यहाँ हमारा निकला वही एक्स की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी, फिर हम वाई की वैल्यू आराम से निकाल लेंगे। तो आइए अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। हम लिखेंगे एक्स प्लस 125 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री है ना, फ्रॉम लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर से आ गया, ठीक है। तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 180 माइनस 125 इक्वल टू 55 डिग्री, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं y प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, ये आ गया हमारा ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी से। तो लिख दीजिए आप ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी है ना, सम ऑफ ऑल साइड इज 180 डिग्री। अब ये y प्लस एक्स क्यों लिखा, ये देखिए आप ट्रायंगल अपना, ये ना ये ट्रायंगल बन रहा है ना, ये इसमें नाम है y प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली है 55 डिग्री, यानी दोनों 55 प्लस 55 है, तो वही हम फिर यहाँ लिख देंगे। y तो हमें निकालने हैं अभी, तो इसे ही लिख दीजिए y प्लस एक्स आ गया 55 प्लस 55 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो y प्लस 55 ये आ गया 110, तो यहाँ लिख लेंगे हम 180 माइनस 110 इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब थर्ड फिगर देखते हैं। थर्ड फिगर हमारा देखिए, ये एक ट्रायंगल है ना, ये बीच के पार्ट को अभी छोड़ दीजिए आप, ये बड़ा सा देखिए, ये बड़ा ट्रायंगल, इसके अंदर एक और ये ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ एक एंगल 36, एक्स 70 डिग्री, 50 एंड वाई, ठीक है। इसको समझने के लिए आप ऐसे हम नाम लिख सकते हैं ए बी सी, और इसका नाम आप रख लीजिए टी। तब यहाँ देखिए ए डी सी है ना, ये एक ट्रायंगल बन गया, तो ये ट्रायंगल 50, 70 एंड एक्स, तो एक्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ। अदर देखिए ए बी डी ट्रायंगल है 36 डिग्री है ना, वाई, और ए बी सी, हाँ ए बी सी ट्रायंगल एंड ए डी सी ट्रायंगल, ये जो लाइन हमारी है ए डी है ना, यहाँ तो यहाँ पे ये एक एंगल है, एंगल ए तो एक ही है, यहाँ पे एंगल ए को इस फिगर में दो पार्ट में बांटा गया है, ध्यान से आप इस फिगर को समझिए। ये एंगल ए है, एंगल ए, अब देखिए एंगल ए तो हमारे यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एंगल ए ही हुआ ना, तो इस एंगल ए को दो पार्ट में आधा आधा कर दिया गया है, जिसमें आधा हाफ आपका 50 डिग्री है और हाफ का नेम वाई है, तो यही वाई हमें इस यहाँ पे एंगल ए पे वाई निकाल। तो पहले हम ट्रायंगल ए डी सी है ना, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए हम लिख लेते हैं, तो इसका ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है। तो इसमें ट्रायंगल ए डी सी में हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 50 प्लस 70 इक्वल टू 180 डिग्री है ना, ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी से। तो ये लिख लीजिए आप यहाँ पे ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी, ठीक है। तो लिख लेंगे हम x प्लस 50 प्लस 70, यह आ गया हमारा 120 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, 180 माइनस 120, तो ये हमारा हो गया इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। x की वैल्यू निकल गई। अब यहाँ देखिए ट्रायंगल ए डी सी में x की वैल्यू हमारा आ गया 60 डिग्री, ठीक है। तो 50 प्लस 60 कितना हो गया, 110 डिग्री प्लस 70 डिग्री 180 डिग्री। तो इस फिगर को अभी छुपा के आप सिर्फ ए डी सी ट्राइंगल को देखिए, तो ये हमारा 180 डिग्री हो गया है ना, सम ऑफ इक्वल हो गए, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल 180 डिग्री होता है। तो ये तीनों 50 प्लस 60 प्लस 70 180 डिग्री, क्लियर। अब हम ट्राइंगल ए बी सी इसको देखेंगे, तो इसमें देखिए एंगल बी 36, सी 70 डिग्री एंड एंगल ए, अब आप समझ गए ना 50 प्लस ए, ठीक है। तो इसे भी हम
ट्रायंगल प्रॉपर्टी से सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं ना, y प्लस 50, ये एंगल ए हमारा है। चलिए पहले हम लिख लेते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। इससे ना ABC आप लिखेंगे तो समझने में आसानी होती है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एंगल ए हमारा कितना है, एंगल ए है y प्लस 50, ठीक है। ट्रायंगल ए हमारा y प्लस 50। बी, अब हम बी को लिख लेते हैं। तो बी हमारा है 36 डिग्री प्लस 36 प्लस सी हमारा है 70 डिग्री, ओके, इक्वल टू 180 डिग्री। तो लिख लीजिए y प्लस 50 डिग्री प्लस 70 प्लस 36, ये हो गया 106 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो अब एंगल y को स्टॉप कर लीजिए यहाँ पे। तो 50 प्लस 106 156 आ गए। तो हम लिख लेंगे 180 माइनस 156 डिग्री, इन दोनों को माइनस कीजिए तो ये आ गया हमारा 24 डिग्री। ये आंसर हो गया, यानी कि एंगल ए हमारा 24 प्लस 50 डिग्री है, ठीक है। तो आपको अब अच्छे से समझ में आ गई होगी। y हमारा 24 डिग्री, x हमने निकाल लिया कितना 60 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा आंसर 24 डिग्री। वीडियो चूँकि काफ़ी लेंदी हो चुका है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप इसे सॉल्व अच्छे से पढ़िए, समझिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।